आई होप कि क्लियर होगा सबको, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टू डू ऐप के लिए जो सबसे बेसिक एक चीज़ है वो है इनपुट, सही है। तो सेट यूज स्टेट पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज जब हम इनपुट यूज़ करेंगे तब भी हमें उस इनपुट की वैल्यू जो है किसी ना किसी स्टेट में रखनी होगी, एंड देन जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो वैल्यू जो है वो स्टेट के अंदर अपडेट हो रही होगी। सही, सिंपल। अच्छा, सो फिलहाल के लिए मैं इस बटन का नाम चेंज कर देता हूँ, ऐप टू डू। सही, और हम यहाँ पे एक बेसिक सा इनपुट एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रिएक्ट में हमारे पास इनपुट की वैल्यू किस तरह आएगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, एंटर टू डू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, सो रिएक्ट में ये वैल्यू मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो कोई भी इनपुट है लाइक टेक्स्ट इनपुट या फिर सिलेक्ट, उसके ऊपर एक इवेंट होता है दैट इज ऑन चेंज। सही, सो ऑन चेंज के ज़रिए यहाँ पे आप इनपुट की वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑन चेंज पे मैं जो है वो एक फॉर नाउ में यहीं पे एक एरो फंक्शन में आता हूँ। सही है, ऑन चेंज फंक्शन पूरे का पूरा हमें इवेंट रिटर्न करता है। सही है, लेट्स सी व्हाट इनसाइड दिस इवेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑन चेंज पे चेक करते हैं कि इनपुट कॉल हो रहा है नहीं। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा इवेंट जो है ना हमें दे रहा है। ठीक है, इस इवेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारे काम की चीज़ है डेट इज टारगेट। ठीक है, टारगेट का मतलब है कि जिस HTML एलिमेंट पे मैं खड़ा हुआ हूँ बेसिकली उसकी जो है वो सारी प्रॉपर्टीज मुझे ला के देगा। सही है, सो इवेंट डॉट टारगेट। सही है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, अब ये मुझे पूरा HTML एलिमेंट दे रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अगर डॉम मैनिपुलेशन की बात करें तो डॉम मैनिपुलेशन में हम इनपुट को कोई आईडी देते थे, एंड देन जब गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे तो हमारे पास पूरा एलिमेंट आ जाता था। ठीक है, और हमें जब उसकी वैल्यू चाहिए होती थी एक्चुअल में, तो उसकी वैल्यू गेट करने के लिए हम उसका एट्रीब्यूट यूज़ करते थे वैल्यू का। ठीक है, सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अगर मैं करूँगा तो बेसिकली मुझे वो वैल्यूज़ मिलने लगेगी जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल गई, ये बात सही है। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो मुझे मिली है, इस वैल्यू के ज़रिए मैं आगे अपना काम कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इस पर्सन के कंपोनेंट को फिलहाल के लिए यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, टू डू ऐप के लिए मैं थोड़ी सी आपको जो है ना वो बेसिक गाइडेंस दे रहा हूँ कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक इनपुट चाहिए, एक बटन चाहिए, बटन के ऊपर ऑन क्लिक का फंक्शन किस तरह कॉल करना है ये सब आपको पता है। ठीक है, अच्छा, इनपुट के ऊपर ऑन चेंज में हमें वैल्यूज़ मिलनी है। ठीक है, अब ये वैल्यू मुझे कहाँ चाहिए होगी, मुझे ये हैंडल क्लिक के फंक्शन के अंदर चाहिए होगी। ठीक है, आई नीड द वैल्यू विच इज़ टाइप्ड इन दिस इनपुट। सही है, जो यहाँ पे इनपुट में टाइप हो रही है मुझे वो वैल्यू हैंडल क्लिक में चाहिए। वो वैल्यू मुझे हैंडल क्लिक में मिल जाएगी तो मैं क्या करूँगा, एक एरे के अंदर जो है ना उस वैल्यूज़ को जो है वो डाल दूँगा। सही है, सो मैं फिलहाल के लिए इसका नाम कर देता हूँ टू डू, एंड इसका कर देता हूँ सेट। ठीक है, अच्छा, अब मुझे करना ये होगा कि जब मैं इस ऐड टू डू पे क्लिक करूँ ना तो मुझे इस टू डू के अंदर जो वैल्यू यहाँ टाइप हुई है वो वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, अच्छा, तो उससे पहले मुझे इनपुट के अंदर जो वैल्यू मैंने टाइप की है वो वैल्यू मुझे गेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो वैल्यू गेट किस तरह करेंगे, हमारे पास तो ऑन चेंज इवेंट है जिसके अंदर ये वैल्यू आ रही है। सही है, तो हम ये कर सकते हैं कि ऑन चेंज के ऊपर हम एक नई स्टेट बनाएं और उस स्टेट का नाम रख दें इनपुट एंड सेट इनपुट, और इनपुट से जो वैल्यूज आनी, अच्छा, इनपुट से ऑब्वियसली स्ट्रिंग आएगा, तो मैं यहाँ से सेट स्टेट को कॉपी करता हूँ और बेसिकली यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सेट इनपुट। ठीक है, सो जब जब आप इनपुट पे कोई भी चेंज करेंगे सो ये स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर देगा। ठीक है, और ये स्टेट की वैल्यू को जब अपडेट करेगा तो इस वैल्यू को हम हैंडल क्लिक के अंदर गेट कर लेंगे। ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट टू डू। सही है, और हैंडल क्लिक के अंदर सिंपल मैं यहाँ पे जो है वो टू डू को कंसोल करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट टू डू जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, अब ये मैं क्लियर करता हूँ, देन ऐड टू डू। ठीक है, ऐड टू डू के अंदर मुझे यहाँ पे फर्स्ट टू डू मिल गया, यानी कि जो वैल्यूज इनपुट की मुझे यहाँ मिल रही है वो वैल्यू मुझे इस फंक्शन के अंदर मिलनी है थ्रू दिस स्टेट वेरिएबल। ओके, सो
अब मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे पास क्योंकि इनपुट की वैल्यू आ गई है, अब मैं इसको अगर एरे के अंदर डाल दूंगा तो मेरे पास एरे जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए सिंपल मैं ये करूँगा सेट टू डूज। ठीक है, अब हम पुरानी अप्रोच यूज़ करेंगे क्योंकि हमें नए टू डूज ऐड करने हैं और जो प्रीवियस टू डूज हैं उनको भी रखना है। सो हम सिंपली यहाँ पे डॉट 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 टू डू करेंगे, सही, जिससे जो है ना वो पुराने टू डूज आ जाएंगे हमारे पास। बेसिकली इसका नाम होना चाहिए था टू डूज, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है, सही है। उसको कर दिया टू डूज, उसको कर दिया टू डूज। ठीक है, एंड देन कॉमा देखिए जो हमारे पास नई वैल्यू आई है, नई वैल्यू किसमें आई है, इनपुट में, सही है। सो पुराने पुराने सारे टू डूज आ जाएंगे और उसके बराबर में कॉमा के साथ जो है वो नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास ये टू डूज का एरे जो है ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है वो यूआई पे मैप भी करना है हमें, सही है। सो यूआई पे मैप करने के लिए सिंपल इज टू डूज पे हम जो है वो एक मैप फंक्शन रन करेंगे। ठीक है, और मैप फंक्शन के अंदर जैसे मैंने बताया था कि जो भी एरे के अंदर आइटम होता है वो मिलता है हमें फर्स्ट इंडेक्स पे एंड देन सेकंड इंडेक्स पे इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्योंकि वन लाइन में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल एक पैराग्राफ रिटर्न करता हूँ। उस पैराग्राफ में मैं डाल दूंगा आइटम, सही है। और इस पैराग्राफ को की दे देता हूँ। की मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जब भी आप मैप यूज़ करें तो आप जो है जो भी एलिमेंट यूआई पे रेंडर कर रहे हैं उसके साथ एक की दे दें, ताकि रिएक्ट को जो है ना वो आसानी हो रेंडर करने में और हमारे पास आगे चल के जो है वो वार्निंग्स ना आए। ठीक है, सो हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे मैं जो भी टू डू टाइप करूँगा इट शुड अपीयर इन द लिस्ट। ठीक है, टू डू मैंने ऐड कर दिया, टू डू यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं कोई और टू डू ऐड कर देता हूँ, टेस्ट 1 2 3, सही है। तो हमारी लॉजिक बिल्कुल सही वर्क कर रही है, पुराने टू डूज को हमने रखा और साथ में नया टू डू ऐड कर दिया। ठीक है।